मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस आयोजन में पीएम समेत देश विदेश के तमाम चुनिंदा कारोबारी शिरकत कर रहे हैं। राजा भोज की नगरी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम देश विदेश के शीर्ष कारोबारी इस मेगा इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में जीआईएस को लेकर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अपने संबोधन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि एमपी में निवेश का यही ठीक समय है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विशेष सेक्टोरल सत्र, विभागीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सत्र और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। समिट का समापन 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ही गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। साथियों, एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। टैक्स स्लैब्स को रिस्ट्रक्चर किया है। बजट के बाद आरबीआई ने भी ब्याज दरें घटाई हैं। साथियों, बजट में लोकल सप्लाई चेन के निर्माण पर बल दिया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकें। एक समय था जब एमएसएमईज के सामर्थ्य को पहले की सरकारों ने सीमित करके रखा था। इसके कारण भारत में लोकल सप्लाई चेन उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाई। आज हम प्रायोरिटी के आधार पर एमएसएमई लेड लोकल सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए एमएसएमई की डेफिनेशन को और सुधारा गया है। एमएसएमईज को क्रेडिट लिंक इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। एक्सेस टू क्रेडिट आसान बनाया जा रहा है। वैल्यू एडिशन
और एक्सपोर्ट के लिए भी सपोर्ट बढ़ाया जा गया है।